नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जी के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम क्वेश्चन को क्विकली रिवाइज करेंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम क्विकली रिवाइज करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की PDF फाइल मिल जाएगी। टेलीग्राम के अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री नियर मझौली इन विच डिस्ट्रिक्ट। उर्वरक कारखाना मझौली जो है वो कौन से जिले में पड़ता है? कौन से जिले में पड़ता है? ऑप्शन बी सोलन में ये पड़ता है। डिटेल में इन क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं तो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ रिवाइज ही क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जतोली यहाँ पर है, जतोली टेम्पल नियर सोलन कंस्ट्रक्शन बेगिन इन विच ईयर। तो जतोली मंदिर जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन के समीप है उसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी? जतोली टेम्पल की कंस्ट्रक्शन 1980 में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस मंदिर के बारे में भी डिटेल में आपको बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कालका शिमला रेलवे ट्रैक इज करेक्ट। कालका शिमला से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि इन इंडिया द इंडियन रेलवे हैज़ स्टार्टेड हिम दर्शन एक्सप्रेस ऑन दिस रूट, कि हिम दर्शन एक्सप्रेस जो है वो कालका शिमला ट्रैक पर चलाई गई है। दूसरा है कि इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में 2006 में शामिल किया गया था। देखिए, पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली ए जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कब इसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में दर्ज किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हामटा एंड कुन्हा इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू आर द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कुल्लू के हामटा और कुन्हा निम्न में से किसके विकास केंद्र के लिए स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं पोटैटो। ऑप्शन बी जो है आलू पोटैटो जो है वो सही आंसर है, याद रखिएगा, हामटा और कुन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पुराना जलंधरा वाज सन ऑफ सागरा। किस पुराण के अनुसार जो है वो जलंधर को सन माना जाता है, पुत्र माना जाता है सागर का। सागर मतलब ओशियन। तो कौन सा पुराण है? ऑप्शन ए पद्म पुराण के अनुसार ये माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ टोटल 20,690 विलेजेस व्हाट इज द नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस। तो कुल 20,690 गाँव में से बसे हुए गाँवों की संख्या कितनी है? ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए 17,882, ये इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो करेक्टली मैच नहीं की गई है? पहली है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चंबा में है। दूसरी है नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मंडी में है। तीसरी है कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किन्नौर में है। और नेक्स्ट है बंदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मंडी में है। देखिए, ऑप्शन सी जो है वो सही है। कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर में नहीं है। तो कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है ये कमेंट करके बताइए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हमने पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम इज फॉर विच एज ग्रुप। इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम जो है वो कौन से एज ग्रुप के लिए चलाई गई है? देखिए, एज ग्रुप की जब बात हो रही है तो ये चलाई गई है कौन से एज ग्रुप के लिए? ऑप्शन डी 40 to 79 ईयर्स, 40 से लेकर 79 ईयर्स तक के एज ग्रुप जो है उसके लिए ये चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फख्तून इज टाइप ऑफ मैरिज अमंग। तो फख्तून जो है वो एक मैरिज का टाइप है, तो किन लोगों के बीच ये मैरिज का टाइप है? चार ऑप्शन आपके पास दी गई हैं, तो देखिए इन चार ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो खम्पास के बीच में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, खम्पास के बीच में ये मैरिज का टाइप है। अच्छा, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उन सभी पे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ कुल्लू कॉन्क्वेर्ड दरंग साल्ट माइन ऑफ मंडी। कुल्लू के किस राजा के द्वारा जो था वो मंडी की दरंग नमक खदानों को जीता गया था? मंडी की दरंग नमक खदानों की जब बात हो रही है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए मान सिंह जो है वो सही आंसर है। मान सिंह के द्वारा ये काम किया गया था, याद रखिएगा, मान सिंह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है लो टिकरी स्टोन इंस्क्रिप्शन नियर चंबा चुराह वाज फाउंडेड बाय। चंबा के चुराह के समीप जो पत्थर के अभिलेख मिले हैं वो किसके द्वारा फाउंड किए गए थे?
देखिए ये फाउंड किए गए थे, 4 ऑप्शन आपके पास दी गई हैं। ऑप्शन बी जसाटा वर्मन के द्वारा ये किए गए हैं। जसाटा वर्मा, आप नाम याद रखिए। चंबा की स्थापना कब हुई थी, तो ये मुझे कमेंट करके बताइए कि चंबा की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356। तो हिमाचल की बात यहाँ हो रही है, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत कब कब लगाया गया है हिमाचल में। ऑप्शन बी सही आंसर, 1977 में लगाया गया था और 1992 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन महाभारता वॉर कुनिंदा त्रिगर्ता ओडम्बराज फाउट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें कुनिंदों ने, त्रिगर्तों ने, ओडम्बरों ने किसके खिलाफ लड़ा था। तो 4 ऑप्शन है। तो इन लोगों ने जो था वो पांडवों के खिलाफ लड़ा था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पांडवों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून हेडक्वार्टर वाज शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू शिमला इन। तो इसका हेडक्वार्टर या फिर इसको कब शिफ्ट किया गया था न्यूज़पेपर को, लाहौर से शिमला। 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी 1947 जो है वो सही आंसर है। अच्छा, न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि द ट्रिब्यून की स्थापना भी की गई है। ट्रिब्यून की स्थापना किसने की थी ये कमेंट करके बताइए। और गिरिराज न्यूज़पेपर जो है वो कब शुरू हुआ था ये भी कमेंट करके बताइए। ये दोनों ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो इन दोनों के आंसर आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय मोराबियन मिशन इन लाहौल स्पीति। तो मोराबियन मिशन कब लाहौल स्पीति आया था, अराउंड 1852 1857 इसके दौरान जो था ये आया था लाहौल स्पीति में। तो इस मिशन के द्वारा जो था वो कौन सी फसल इंट्रोड्यूस की गई थी, तो पोटैटो इंट्रोड्यूस की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल फाउंड इन गुमरोला सुही एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो गुमरोला सुहाई एरिया है वहाँ पर कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो वहाँ पर जो है वो मैग्नेसाइट पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मैग्नेसाइट। याद रखिएगा, मैग्नेसाइट वहाँ पर पाया जाता है। गुमरोला सुहाई ये एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री भवानी दत्त शास्त्री गॉट हिमाचल शिखर सम्मान इन। भवानी दत्त शास्त्री को हिमाचल शिखर सम्मान कब मिला था, तो इन्हें जो था ये मिला था 1994 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, भवानी दत्त शास्त्री को 1994 में हिमाचल शिखर सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चात्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो चात्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है, ये चात्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्टा जियो इंफॉर्मेशन एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बिकेम ऑपरेशनल ऑन। कब से ये ऑपरेशनल है, ये ऑपरेशनल है 5 दिसंबर 2011 से। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 5 दिसंबर 2011 से ये ऑपरेशनल है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो है हम पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए पॉलिटी की जब बात हो रही है तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता वॉज क्रिएटेड फर्स्ट इन महाराष्ट्र। इन महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्ता का इंस्टीट्यूशन जो था वो क्रिएट किया गया था। कब किया गया था, ऑप्शन बी 1971। अच्छा, लोकायुक्ता के बारे में आपको पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में इन क्वेश्चंस को प्रीवियस में। लोकायुक्ता के बारे में आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच यहाँ पर होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लोकपाल बिल वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में यहाँ पर पूछा गया नॉट इंट्रोड्यूस, जब आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए 1978 में ये नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल टू बी एडमिटेड इन लोकसभा नीड्स द सपोर्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपने लोकसभा में लाना है तो आपके पास एटलीस्ट कितने लोगों की सपोर्ट होनी चाहिए। जस्ट इंट्रोड्यूस के लिए इन्होंने पूछा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपको लाना है तो आपके पास 50 मेंबर कम से कम होने चाहिए, इनकी सपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आपको इनकरेक्ट जो है वो मैच करना है। तो ये रिट्स आपके पास दी गई हैं, इन रिट्स को आप एक बार ढंग से पढ़िए और फाइंड आउट कीजिए कि कौन सी रिट जो है वो इनकरेक्ट मैच की गई है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन डी सेरिटोरिया जो है वो मैच नहीं की गई है करेक्टली, तो इसको आप मैच नहीं की गई है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5,
द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। कौन से एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब बने थे भाई? ये बने थे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 के तहत। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 1883 का ये चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन प्रेसिडेंट विटो पावर इज कम्बिनेशन ऑफ। तो इंडियन प्रेसिडेंट की जो विटो पावर होती है वो किस किस की कम्बिनेशन है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। अब आप यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड विटो होती है उनके पास कि नहीं होती है, एब्सोल्यूट विटो होती है नहीं होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है नहीं होती है, पॉकेट वीटो होती है नहीं होती है। पहले पता होना चाहिए 4 टाइप की वीटोज होती हैं और इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप की वीटोज हैं। कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं है? देखो भाई, क्वालिफाइड वीटो उनके पास नहीं है और बाकी एब्सोल्यूट वीटो भी उनके पास है, सस्पेंसिव वीटो भी उनके पास है और पॉकेट वीटो भी उनके पास है। तो 2, 3 एंड 4 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको आपको फाइंड आउट करना है कौन सी सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि इट इज़ हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। की बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ये फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा हेल्ड की जाती है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट इज़ क्रिएटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 267। कौन सी ऑप्शन सही हो सकती है? ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास सही दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय गवर्नर। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में कि गवर्नर के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं या कितने मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट, एग्जैक्टली वर्ड इज नॉमिनेट। ऑप्शन सी 1/6 मेंबर। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन से स्टेट के लिए ये अप्लाई नहीं होती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दिस। नागालैंड में भी ये नहीं होता है, मिजोरम में भी नहीं होता है और मेघालय में भी ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो मनी बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में किसकी रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है? देखिए, स्टेट की जब बात हो रही है तो स्टेट में ये गवर्नर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप एट मद्रास इन। 2 क्वेश्चन आप याद रखिए, लोकायुक्ता का पहला इंस्टीट्यूशन महाराष्ट्र में था और ये बात हो रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का महाराष्ट्र में, मद्रास में था। मद्रास और महाराष्ट्र, ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़े। कब इसको जो था वो सेटअप किया गया था मद्रास में? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 1687 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? कौन कौन सी ऑप्शन है? इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और नीति आयोग। तो एब्सोल्युटली नीति आयोग, ऑप्शन डी, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा, अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये कमेंट करके बताइए। इसके चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, ये भी कमेंट करके बताइए। नीति आयोग जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू हैव ऑफिस इन ऑस्ट्रेलियाज विक्टोरिया। तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ऐसा कौन सा इंडियन बैंक है जो अभी सेटअप किया गया है, तो जिसके ऑफिस बनाए गए हैं वहाँ पर? तो ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है? रिगार्डिंग टाइगर सेंसस के ये दी गई है, तो शेरों की जनगणना हुई थी उसके रिगार्डिंग। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड हाउसेज मोर देन 50% ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट है, द हाईएस्ट इंक्रीज इज सीन इन वेस्टर्न घाट लैंडस्केप। सबसे अधिक इंक्रीज जो है वो वेस्टर्न घाट में देखा गया है। अगली है, पेंच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर। अगर आपने हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन देखा है तो करंट अफेयर के डिस्कशन में मैंने आपको बताया था टाइगर सेंसस के बारे में। तो कोई पहली स्टेटमेंट सही है,
ठीक है, पहली स्टेटमेंट थी मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड हाउसेज मोर देन 50% ऑफ द टाइगर। दूसरी स्टेटमेंट कुछ गड़बड़ वाली है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। पेंच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, तो यहाँ से पहले याद रखिएगा कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो है रिकॉर्ड करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट कही है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है इसका ऑप्शन? ऑप्शन बी 1 एंड 3 ओनली। 1 एंड 3 दो जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्ट सशक्त। सशक्त प्रोजेक्ट का एम क्या है? सशक्त प्रोजेक्ट का क्या एम हो सकता है? अगर आप सशक्त प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है तो इसका एम है ऑप्शन डी, रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट विद पब्लिक सेक्टर बैंक। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड YSR राइतु भरोसा PM किसान योजना। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? YSR की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च की गई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल गंगा काउंसिल। तो नेशनल गंगा काउंसिल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द 5 स्टेट अमंग अलोंग द गंगा। जितने भी 5 स्टेट गंगा के साथ लगते हैं उनके चीफ मिनिस्टर इसके मेंबर हैं। इट वाज क्रिएटेड इन अक्टूबर 2016। नेक्स्ट है द काउंसिल वर्क टॉवर्ड रिजुवेनेशन ऑफ रिवर गंगा टू इट्स नेचुरल एंड प्रिस्टाइन कंडीशन एंड टू एंश्योर द कंटिन्यूस एडिक्वेट फ्लो ऑफ वाटर। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया भी गया है कि 5 स्टेट जो हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द 5 स्टेट अलोंग द गंगा, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, अलोंग विद 9 यूनियन टेरिटरीज एंड नीति आयोग जो है इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली पीटर हांडके रिसीव्ड द नोबेल लिटरेचर प्राइज, ही बिलोंग टू विच कंट्री। पीटर हांडके को अभी हाल ही में नोबेल लिटरेचर प्राइज मिला है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 × 6 × 6 स्ट्रेटेजी समटाइम्स सीन इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। तो ये किससे संबंधित है? 6 × 6 × 6 स्ट्रेटेजी। तो ये संबंधित है, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया मुक्त भारत से ये संबंध रखती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में इंडिया का कौन सा स्थान था? यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शंस को, तो ऑप्शन ये वाला सही है 102, तो 102 102 जो है वो सही आंसर है। तो देखो आज हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए, HPGK के क्वेश्चन डिस्कस किए, पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए, करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।